अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने तख्ते लाहौर का पोस्टमार्टम करना है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े पोस्टमार्टम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का पोस्टमार्टम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का पोस्टमार्टम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई का पोस्टमार्टम कर रही है, पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है। बड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन वो अभी डेवलपिंग स्टोरी है। मैं असल में ये वीडियो आपके साथ कल शेयर करना चाहती थी। कल कुछ हैंड ही हो गया मेरे साथ। मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे माइक को ठंड लग रही थी और वीडियो रिकॉर्ड हुई मगर उसमें आवाज़ नहीं थी। अभी वैसे खैर मेरी भी आवाज़ बंद होगी बिकॉज ज़ुकाम वगैरह की वजह से। आपको पता है कि आजकल मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। और तख्ते लाहौर का जो फैसला है वो हो चुका है। अच्छा, ये कप अच्छा लग रहा है ना। ये चले मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरी भांजी है, मेरी नीस है जिमल। और ये वैसे अब तो खैर बहुत बड़ी हो गई है। ये देखें, ये उसने मुझे मग गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे। और ये लंदन में रहती है और अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये 7 साल की हो गई है। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और अब तो मेरी बहुत ज़्यादा और दोस्ती हो गई है। पहले तो लाड प्यार करती थी, अब मैं जिमल के साथ बहुत से अपने सीक्रेट्स भी शेयर करती हूँ। खाला भांजी का एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है और आप जितने भी लोग खाला हैं और आपकी भांजियाँ हैं या आपके भांजे हैं, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा उनसे रिलेशनशिप शेयर करते हैं। तो साथ साथ आप जिमल के लिए भी और मेरे लिए भी ढेर सारी दुआएं भी करें, जैसे जैसे आप ये कप देख रहे हैं। और तख्ते लाहौर वालों के लिए भी दुआएं करें, क्योंकि तख्ते लाहौर का एक्चुअली फैसला हो गया है। कौन किस हलके में होगा मैं तो इस पर कुछ नहीं बोल रही, ये मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन मैंने पोस्टमार्टम करना है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की है। कुछ हलकों के ऊपर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स छोड़े हैं अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और लेकिन मैं आपको उनकी पॉसिबिलिटीज़ बता दूंगी। और नून लीग ने तमाम जगहों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, लेकिन कुछ हलके उन्होंने आईपीपी की मोहब्बत में छोड़े हैं। यानी टोटल 6 नेशनल असेंबली के अगर मैं हलकों की बात करूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर लाहौर की बात करूंगी। लाहौर की नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं उसके ऊपर सबसे पहले अगर हम जिक्र करें कि जी नून लीग ने और पीटीआई ने किस किस सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार खड़े किए हैं और किन में कांटे का मुकाबला होने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं या एक शुरली लगा दूं। यहाँ पे एक शुरली आपको दे जाती हूँ। वो ये है कि इस वीडियो में मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगी कि आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि लाहौर की टिकट्स की अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को पीएमएलएन के बेंचेस में कुछ हलचल नजर आई। वो हलचल क्यों थी और उस हलचल का क्या नतीजा निकला, ये सारा काम ये रात की वारदात है। आधी रात को क्या वारदात हुई है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उस वारदात से ना कुछ भला ही हुआ है, यकीन जाने कुछ लोगों का भला हुआ है। वो कौन से लोग हैं वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले हल्के स्टार्ट कर लेते हैं। NA 117 NA 117 से मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ से नून लीग ने किसी को खड़ा ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि नून लीग ने ये जो सीट है ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए छोड़ी और आईपीपी के यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो अलीम खान है। अच्छा, अलीम खान जो है वो पीपी की भी एक सीट पे यानी सूबाई का भी एक इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा पीटीआई का यहाँ पर अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, समझ रहे हैं। ये पहला एक हल्का जिसके ऊपर पीटीआई की अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ऐसे 4 हल्के हैं जो मेरे ख्याल से पीटीआई ने छोड़े। मैं आपको बताती हूँ। अलीम खान वर्सेस पीटीआई होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नून लीग नहीं होगी। पीटीआई के किन किन लोगों को मिल सकती हैं यहाँ पे सीटें, वो जी एजाज भुट्टा हैं, उनको एजाज भुट्टा साहब हैं, उनको मिल सकती है। अकबर बारी साहब हैं, उनको मिल सकती है। मियाँ महमूद साहब है, इनको मिल सकती है। इन तीनों में से किसी एक को ये टिकट मिलने के चांसेस हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये वाला जो हल्का है ना NA 117, इसकी जो पीपियाँ है ना, यानी जो इसके नीचे जो सूबाई असेंबली है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जो नीचे पीपी होती हैं वो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और तगड़ी वाली पीपीज होती हैं, यानी सूबाई सीटें जो कि नेशनल को भी मदद करती हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी नून लीग ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, लेकिन यहाँ पर जो पीपी आई है ना, जैसे गजाली सलीम भट्ट है, वो एक इसकी MPA शिप का इलेक्शन लड़ेंगे। समीउल्लाह खान है, वो समीउल्लाह खान जो अज़मा बुखारी साहब के साहिबा के हस्बैंड भी हैं, वो भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पीटीआई का अगर मैं यहाँ से आपको पीपी का बताऊँ तो यासिर गिलानी साहब है, इनको पहली दफ़ा पीटीआई ने यहाँ पे टिकट दिया है। इससे पहले पिछली दफ़ा उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन उनको PHA का अकोमोडेट करने के लिए चेयरमैन ज़रूर बनाया गया था। तो ये वाली जो पीपियाँ हैं ना, जो नून लीग की पीपियाँ हैं, ये अलीम खान को नेशनल जीतने में मदद करेंगी। तो यहाँ पे जब तक पीटीआई की बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तो मैं ये समझती हूँ कि ये हल्का अलीम खान के लिए यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए सेफ है। और नून लीग ने क्योंकि ये हल्का इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए छोड़ा है तो मेरे ख्याल से कि उन्होंने सही रिस्क ले लिया अभी तक की इतलात के मुताबिक। जैसे पीटीआई की अनाउंसमेंट इन तीनों में से कोई होगी फिर उसके अलावा मैं आपको बता दूंगी अगर कोई चांसेस चेंज हुए। आगे आ जाए जी NA 118 की अगर हम बात करें, हो ये बड़ा मज़ेदार है।
दमदार तो नहीं कह सकते लेकिन मज़ेदार है, क्योंकि NA 118 से नून लीग के हमजा शहबाज हैं। और अगर मैं PTI की बात करूं तो बूझो तो जाने कौन, यहाँ पे हमजा नाम जो है वो छाया हुआ है, क्योंकि PMLN के हमजा शहबाज यहाँ से खड़े हो रहे हैं, PTI की आलिया हमजा, जी हाँ वो आलिया हमजा जो कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो है बहुत आगे आगे नजर आई, उसके हवाले से जेल में भी हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आपको ज़रूरी बात पता क्या बताऊँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये बताती हूँ कि आलिया हमजा ने हमेशा अपनी पार्टी को फ्रंट फुट पर आके डिफेंड किया है। उन्होंने हमेशा बहुत ही तगड़ा किस्म का जो है वो रिस्पांस दिया अपनी पार्टी का। इस हल्के के नीचे भी जो पीपीज है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इसकी जो पीपी है यानी इसी हल्के की सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली से नून लीग के हमजा शहबाज दोनों सीटों पर है, सूबाई के भी और नेशनल के भी। इसके अलावा मुश्तबा शुजाउर रहमान है और राना एहसन जो है, राना एहसन शराफत ये भी है। राना एहसन शराफत शायद पहली दफ़ा मेरे ख्याल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एनीवेज इनका भी ये जो पीपी का हल्का है ना काफ़ी तगड़ा है। और हमजा शहबाज जो है मैं आपको बताऊं कि एक मिनट ये पी लूं थोड़ी सी, हमजा शहबाज जो है ना वो हर दफ़ा अपना हल्का जीतते हैं। अगर मैं पिछले 3 इलेक्शंस की बात करूं तो पिछले 3 इलेक्शंस वो जीते हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प, दमदार तो नहीं कह सकती लेकिन मज़ेदार है, क्योंकि जाहिर बात है हमजा का मुकाबला अगर आप आलिया हमजा से करें तो आलिया हमजा विल हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी, विल हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट। तो ये एक मज़ेदार हल्का है, लेकिन हमजा की ग्रिप इस हल्के के ऊपर बहुत तेज़ है, प्लस उनको पीपी से भी मदद मिलेगी। तो बाकी आप खुद बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। लेट द पीपल ऑफ NA 118 डिसाइड कि यहाँ पे क्या होता है। मैं सिर्फ आपके सामने एक सिचुएशन रख रही हूँ। NA 119 की बात करें तो ये NA 119 जो है ये मरियम नवाज है वर्सेस PTI। यहाँ पर भी PTI पेंडिंग है, अभी तक PTI ने मरियम नवाज के अगेंस्ट, अच्छा क्यों पेंडिंग है, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट पहले की थी कि जी सनम जावेद यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगी। अब सनम जावेद के तो नॉमिनेशन का इशू है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं, अभी तो पेंडिंग है। अभी मुझे नहीं पता कि इसकी जगह पे कौन आएगा। एक वैसे मैं आपको एडेड इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो अजहर सिद्दीक साहब हैं वो लंदन से पाकिस्तान आए थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा कराए, मेरे रेगुलरली मेरे साथ प्रोग्राम्स करते रहते हैं न्यूज़ 1 के ऊपर, और वो मुझे बताते रहते हैं कि अभी तक उनको हल्का अलॉट नहीं हुआ, अभी तक उनको सीट नंबर अलॉट नहीं हुआ। लेकिन मुद्दा ये है कि जो अजहर सिद्दीक साहब हैं, क्या पता, आई एम नॉट श्योर, क्या पता कि वो यहाँ पे सनम जावेद की जगह NA 119 में उनको कंसिडर किया जाए। अभी तो कुछ खत्म ही नहीं है, ये सीट अभी पेंडिंग है। लेकिन ये जो हल्का है ना इसके ऊपर, क्योंकि पिछली 2 दफ़ा इसी हल्के से अली परवेज़ ने इलेक्शन लड़ा था और अली परवेज़ की बहुत ज़्यादा ग्रिप है इस हल्के के ऊपर। इस दफ़ा अली परवेज़ को टिकट नहीं मिला है, लेकिन अली परवेज़ जो है उन्होंने इतना काम किया हुआ है इस हल्के के अंदर, और इस हल्के के नीचे जो पीपीज़ है ना वो भी बहुत तगड़ी है, यानी इमरान नज़ीर इस हल्के के अंदर आते हैं, यू नो। सो वो ये जो पीपी है ये भी हेल्प करेगी मरियम नवाज को। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सूबाई असेंबलीज़ को ना अभी ज़रा साइड पे कर देती हूँ, लेकिन मैं अभी नेशनल के ऊपर ही फोकस करती हूँ आगे फर्दर वीडियो के अंदर, ताकि क्लैरिटी हो जाए ना, ताकि आपको रोजाना मैं कुछ ना कुछ अपडेट देती रहूँ। तो नेशनल असेंबली के लिए मरियम नवाज वर्सेस PTI की पेंडिंग है। सो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है। अली परवेज़ के हवाले से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि अगर मरियम नवाज, क्योंकि PP का भी एक इलेक्शन लड़ी है, सूबाई का भी, तो अगर जब हुकूमत बनानी हुई पंजाब के अंदर और मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टरशिप के लिए देखना हुआ, तो मरियम नवाज अपनी NA की सीट छोड़ सकती हैं, और ऐसी सूरत में ये सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन होगा विद इन 60 डेज, तो तब अली परवेज़ शायद ये सीट दोबारा कंटेस्ट कर लें, क्योंकि ये एक सेफ हल्का है। मैं इस मामले में कहूँगी इसलिए सेफ हल्का है क्योंकि अली परवेज़ की इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ है, और नीचे PP अगर इमरान नज़ीर की हो तो वो जो एक डेडली कॉम्बिनेशन था ना, अली परवेज़ एंड इमरान नज़ीर एंड ऑल दैट, तो ये बड़ा मतलब एक सिक्योर सीट थी और है, और शायद इसीलिए जो है मरियम इधर से इलेक्शन भी कंटेस्ट करी, विच इज़ अ गुड चॉइस आई वुड से। अच्छा NA 120 पर आ जाए। NA 120 पे जो है ये कागजात नामजदगी अली परवेज़ ने भी जमा कराए थे, अयाज सादिक ने भी कराए थे, लेकिन नून लीग ने अयाज सादिक को यहाँ पे तरजीह दी है। तो अयाज सादिक इस हल्के से पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं टेक्निकली, और बेसिकली अयाज सादिक का जो कुछ हल्का है वो 1 to 1 था, यानी वो वाला हल्का, वो उससे अगला है, वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन ये वाला जो हल्का, ये अयाज सादिक जो है इसके ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी PTI पेंडिंग में है। तो 1, 2, 3 हल्के अभी हैं जो पेंडिंग में, NA 117, NA 119 और NA 120। इसमें अभी तक जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें 3 ऐसे हल्के हैं जिसमें PTI ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। NA 120 जो है वो अयाज सादिक साहब के लिए भी इसलिए मुश्किल हल्का होगा क्योंकि ये पहली दफ़ा इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करे, और अयाज सादिक साहब को खुद अभी नहीं पता कि इस हल्के में क्या क्या है। तो अब जब से ये टिकट अनाउंस हुई है, आज कल वो अब जाना शुरू करेंगे, और फिर देखेंगे कि देखते हैं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वाली सूरत हाल है अयाज सादिक साहब के लिए। तो ये जो हल्का है ना, ये मुझे इतना कोई अभी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। जो ज़्यादा मारा मारी आपको लगेगी ना जिस हल्के में, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तक जितने मैंने आपको हल्के बताया उसमें 118 हमजा वर्सेस आलिया हमजा, ये ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का लग रहा है। अच्छा जी आगे आ जाए जी, हल्का है जी NA 121। ये NA 121 है जिसके ऊपर रुहेल असगर साहब एडमेंट थे,
अयाज सादिक साहब को भी ये हल्का चाहिए था क्योंकि उनके बहुत सी जो एरियाज़ थे वो इस हल्के में थे। शेख रुहेल असगर साहब ने भी कहा कि मुझे ये हल्का चाहिए। शेख रुहेल असगर भी पिछले 2-3 इलेक्शंस इसी हल्के से, मेजॉरिटी जो इनका हिस्सा इसमें था, इलाके इस हल्के में आए हैं, वो कह रहे थे कि जी मुझे तो यही हल्का चाहिए। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, एडमेंट थे कि मुझे ये हल्का चाहिए। और पिछली दफ़ा भी रुहेल असगर साहब इस हल्के से जीते थे। और पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वसीम कादरी साहब, हाँ इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये सीट उनके पास है। तो मैं ये कहूँगी कि ये नून लीग, मतलब रुहेल असगर साहब के ज़्यादा चांसेस है, वो वहाँ पे फेवरेट हैं। तो ये सीट जो है ना मैं रुहेल असगर साहब को देना चाहूँगी, मेरी राय में, जो मेरा अभी तक एनालिसिस है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर और जो NA 121 की आवाम को मंजूर है। आगे आ जाए जी, अगर हम NA 122 की बात करो, हो ये तो मज़ेदार, दमदार, ये दोनों वो वाले हल्के हैं क्योंकि साद रफ़ीक है वर्सेस यहाँ पे इमरान खान ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे, मगर तजवीज़ और तायद कुनंदा के भंड की वजह से, क्योंकि यहाँ से नॉमिनेशन पेपर जमा कराए लेकिन तजवीज़ और तायद कुनंदा का इशू हुआ। और अभी यहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब हैं। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और लतीफ़ खोसा साहब की भी यहाँ पे काफ़ी पॉपुलैरिटी है, लेकिन साद रफ़ीक को इलेक्शन लड़ना आता है। तो 2002 हो, 2008 हो, 2013 हो और 2018 का एक इलेक्शन, फिर उसके बाद स्टे ले लिया था, और फिर 2018 का जो दूसरा इलेक्शन हुआ था, याद है ना, 4 हल्के, सॉरी 2013 वाला 4 हल्के। तो यहाँ पे अयाज सादिक साहब ने 1, 2, 3, 4 या 5 इलेक्शन यहाँ पे लड़े हैं, जिनमें से जो पॉसिबिलिटी अयाज सादिक की है वो जीतने की है। लेकिन इस दफ़ा दमदार और मज़ेदार इसलिए क्योंकि जो लतीफ़ खोसा साहब है ना, वो इनको टफ कंपटीशन देंगे, मगर जब इलेक्शन लड़ने की साइंस की बारी आती है ना, तो साद रफ़ीक को बीट करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे नहीं पता कि इस हल्के में क्या होगा। मैं भी देखना चाहूँगी कि इलेक्शन वाले दिन इस हल्के में क्या होगा। ये हल्का मज़ेदार और दमदार है। अगर मैं आपसे बात करूँ हल्का NA 123 की, वहाँ पे अजी शहबाज शरीफ वर्सेस वकील साहब को खड़े किए हैं। पीटीआई ने वकील साहब को खड़ा किया है। अफजल पहाट, अगर मैं उनका नाम सही ले रही हूँ, ये एक बरादरी है और यहाँ पे अफजल पहाट एडवोकेट हैं, इनको इनकी बरादरी का वोट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आई थिंक सो कि शहबाज शरीफ साहब विल टेक दिस सीट, कंसिडरिंग दैट के शहबाज शरीफ हैं और वो अपनी सारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तो ये ओके है हल्का, मतलब सो मतलब इतना कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग या कोई बहुत डल नहीं है, बस सो है। अगली सीट है जी NA 124। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है माजी में तो ज़हीर खोखर साहब थे, लेकिन इस दफ़ा पीटीआई के हैं जी ज़मीर चांडियो एडवोकेट और नून लीग के हैं जी राना मुबशर इकबाल। अब ये जो सीट है ना, अभी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राना मुबशर इकबाल साहब इज़ फाइन, बट यहाँ पे जो मुझे इलाके के लोगों ने बताया है कि यहाँ पे पीटीआई ज़्यादा फेवरेट होगी। सो इसका भी अभी इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। राना मुबशर इकबाल वर्सेस पीटीआई के ज़मीर चांडियो एडवोकेट, ये भी एक वकील को सीट दी गई है। सो लेट्स सी। NA 125 वो चौथा हल्का है जहाँ पे पीटीआई ने अभी पेंडिंग रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फेवरेट खालिद गुज्जर साहब हैं। कंसिडर किया जा रहा है कि हो सकता है कि खालिद गुज्जर साहब को ये सीट दे दी जाए और अजहर सिद्दीक साहब को वो मरीम नवाज़ के ऑपोजिट NA 119। अगर वो ना हुआ तो फिर स्वैप हो जाएगा। हो सकता है अजहर सिद्दीक साहब इधर आ जाए NA 125 में, और जो वो है खालिद गुज्जर साहब, उनको शायद 119 अगेंस्ट मरीम नवाज़ दे दी जाए। तो अभी इसका ये फैसला होना है। लेकिन NA 125 में अफजल खोखर साहब हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं। ये हल्का भी 50-50 है। हल्का NA 124, हल्का NA 125, ये दोनों हल्के जो है ये 50-50 है। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। अगर मैं NA 126 की बात करूं तो पिछली दफ़ा NA 126 जो है मलिक करामत जो साहब है उन्होंने जीता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इनका मुकाबला इस दफ़ा है जी सैफ खोखर साहब के साथ। सैफ खोखर साहब जो है वो पिछली दफ़ा हार गए थे। सो आई जस्ट हैव टू सी कि अभी मतलब कि क्या सीन होता है। लेट्स सी कि क्या सीन होता है। अगर मैं इस हल्के की बात करूँ ना तो ये भी 50-50 है। NA 127 ये बहुत हिट हल्का है, बहुत दमदार हल्का। ये उन हल्कों में शामिल होता है, यानी NA 119, NA 122 मतलब मरीम नवाज़, साद रफ़ीक, लतीफ़ खोसा, एंड एक ये NA 127 वाला। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी वर्सेस अता तारर वर्सेस ये जी ज़हीर खोखर साहब है। अब ये जो ज़हीर खोखर साहब है ना, इन्होंने पहले भी लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, बल्कि पिछली दफ़ा इन्होंने सैफ खोखर के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था और ये जीत गए थे। आप समझ रहे हैं। तो पिछली दफ़ा जीते हुए, तो ये बड़े इनको पता है ये इस लाहौर की डायनामिक्स का। तो ये जो पीटीआई वाले खोखर है ना,
ये बड़े ज़बरदस्त होंगे। प्लस इसके नीचे जो ज़हीर खोखर साहब के नीचे जो पीपी आ रही है ना, ये असल में मैं आपको बता दूं, ये इस दफ़ा जो हल्का है ना, ये पिछली दफ़ा वो वाला हल्का था जहाँ से शाइस्ता परवेज़ एंड परवेज़ मलिक साहब ने इलेक्शन, पहले परवेज़ मलिक साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया एजाज चौधरी साहब के अगेंस्ट, परवेज़ मलिक साहब जीत गए थे। तब ये परवेज़ मलिक साहब के लिए नया हल्का था, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद शाइस्ता परवेज़ ने इस सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो फिर जीत करके असेंबली में गई। अब इस दफ़ा शाइस्ता परवेज़ तो रिजर्व सीट्स पर हैं, लेकिन ज़हीर खोखर को जिम्मेदारी दी गई है और ये तगड़ा मुकाबला होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़हीर खोखर हैं पीटीआई के, जिनको ऑलरेडी लाहौर के डायनामिक्स का पता है। अता तारर को पता है, अता तारर का पहला इलेक्शन है तो वो भी जान की बाजी लगा देंगे। हालांकि अता तारर का खुद जाती जो ताल्लुक है वो लाहौर से नहीं है, मतलब ही इज़ एन आउटसाइडर। और जो तीसरा इनके साथ पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मुकाबला है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीट क्यों ली थी? बिकॉज जो असलम गिल साहब हैं, लास्ट टाइम उन्होंने इस सीट से कुछ वोट्स लिए थे, तो बिलावल भुट्टो इज़ अ बिट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि अगर असलम गिल साहब यहाँ पे अच्छे वोट निकाल पाए तो उनको लग रहा है इस दफ़ा के बिलावल तो निकाल ही पाएंगे। तो बिलावल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस सीट। अता तारर बहुत जान मार रहे हैं, बिकॉज अता तारर का ये पहला इलेक्शन है, तो उन्होंने तो इसके ऊपर सरधर की बाजी लगानी है। और ज़हीर खोखर के पास एक्सपीरियंस है, तो बाकी आप खुद ही समझदार हैं। मतलब ये वो हल्का है कि मैं तो सोच रही हूँ कि दिस इज़ अ बिग फाइट, यस। और जो अता के नीचे भी, ये तो एक तो खोखर साहब के नीचे भी जो पीपी है एजाज ये असलम इकबाल साहब की, वो भी उनको हेल्प करेगी। और अता के नीचे जो पीपी यानी नून लीग की तरफ से जो पीपी आती है, उसमें महर इश्तियाक है, उसमें ये सुहेल ज़िया भट्ट साहब के जो साहबजादे हैं उमर वो हैं, तो ये पीपियाँ भी अता को हेल्प करने वाली है नेशनल में। सो ये बिग फाइट है, ये हल्का, इसको मैं कहूँगी NA 1 2 जो 7 है, इट इज़ अ बिग फाइट हल्का, ठीक है। अगर अब मैं 1 to 8 पर आऊँ ना, तो ये हल्का मुझे लगता है कि पीटीआई का होगा, क्योंकि 1 to 8 के अंदर ना सलमान अकरम राजा साहब हैं और उनके मुकाबले में है जी ओन चौधरी। ये वो सीट है जो कि PMLN ने IPP के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे PMLN का कोई कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ओन चौधरी के लिए IPP के लिए सीट के अंदर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। शफकत महमूद इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे, लास्ट टाइम वो जीते थे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि आपको पता है कि शफकत महमूद साहब 9 मई के अंदर बिल्कुल बाहर नहीं निकले, उनको ऑर्डर दिया गया था कि आप लाहौर के कोर कमांडर के घर की तरफ जाएं। तो जो शफकत महमूद है वो बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की, जब पता चला कोर कमांडर लाहौर के घर की तरफ जा रहा है, अपना इंजन ऑफ किया गाड़ी का, वापस अंदर चले गए और कहा जी मेरी तबीयत ख़राब है। तो शफकत महमूद साहब पीटीआई की नज़र में, क्योंकि मुहिब्बे वतन नहीं है, मतलब मुहिब्बे पीटीआई नहीं है, सॉरी मेरे ख्याल से मुझे ये लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, कि उनकी लॉयल्टीज़ पीटीआई के साथ नहीं है, तो शफकत महमूद साहब को पीटीआई ने नो लिफ्ट पे रखा है और ये सीट सलमान अकरम राजा साहब को दी है। मुझे लगता है कि सीट के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब फेवरेट होंगे एंड आई थिंक सो कि ही विल ईज आउट। हालांकि ओन चौधरी भी इस पर जान की बाजी मारेंगे, बट आई थिंक कि पीटीआई इज़ मोर फेवरेट ऑन दिस सीट। उसके अलावा जी अगर NA 1 to 9 की बात करूँ, अरे भाई मतलब इसकी अभी मैं क्या ही बात करूँ, इसके ऊपर नून लीग का है जी हाफिज़ नुमान साहब, और पिछली दफ़ा इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा था हमाद अज़हर साहब ने, और इस दफ़ा हमाद अज़हर साहब क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उनके जो वालिद साहब हैं जो कि मियाँ अज़हर हैं। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मियाँ अज़हर। हमाद अज़हर की शायद पॉलिटिकली उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है जितनी मियाँ अज़हर साहब की है। ही इज़ अ वेल कनेक्टेड मैन, लाहौर में, पुराने लाहौर में, मतलब बहुत पुराने लाहौर में के रहने वाले हैं, इनकी इज़्ज़त भी बहुत है, इनकी बहुत सी बात सुनते भी हैं, इनका रख रखाव भी बहुत है। तो ये एक मुश्किल फ़ाइट होगी हाफिज़ नुमान के लिए। मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी अगर जो है मियाँ अज़हर साहब जीत जाए, मुझे हैरानगी नहीं होगी, लेकिन आई थिंक सो दिस इज़ अ टफ हल्का, दिस इज़ अ टफ हल्का। यहाँ पे पीटीआई एक टफ फाइट देगी नून लीग को, हाफिज़ नुमान साहब को। और फिर NA 130 पर आ जाए, जिसमें है जी नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है इस सीट के बारे में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद है, तो इसमें किसने जीतना है ये हम सबको पता है। लेकिन ये सब तो हो गया पोस्टमार्टम, लेकिन जो आधी रात को जो कार्रवाई हुई वो ये हुई कि जी बड़ी बैठक के अंदर, बड़ी मीटिंग के अंदर फैसला हुआ कि भाई अभी जायज़ी सी बात है कि हमने बहुत से हलकों के अंदर कुछ ऐसे लोगों को PMLN ने ऊपर अपर हैंड दिया है जो कि उनके नहीं थे और जो शायद अभी भी उनके नहीं होंगे, जैसे चौधरी सरवर हैं, सॉरी जैसे कि ग़ुलाम सरवर, आई एम सॉरी, जैसे ग़ुलाम सरवर साहब हैं, जैसे कि आमिर कियानी साहब हैं। तो शेर व शेर को तो टिकट देना था और मैं आपको पहले भी बता चुकी वो देना ही था, लेकिन तलाल चौधरी को नाराज़ भी नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी दानियाल अजीज़ नाराज़ हो चुके हैं और दानियाल अजीज़ ने और उनकी बेगम ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है और मुझे लगता है कि उनकी बेगम जो हैं और वो जो हैं वो जीत जाएंगे, बिकॉज उनके अपने हल्के में बहुत ग्रिप है। सो एहसन इकबाल वर्सेस जो दानियाल अजीज़ वाली जो लड़ाई थी उसमें पार्टी ने एहसन इकबाल का साथ दिया और जो दानियाल अजीज़ हैं और उनकी जो बेगम है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। सो अब वो ऐसे तो नहीं सबको नाराज़ कर सकते थे, तो रात गए, एक अहम मीटिंग हुई और फिर ये कन्वे किया गया राना सनाउल्लाह साहब को
को, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो पूरे लाहौर के, पूरे पंजाब के बेसिकली सदर हैं। तो उनको कहा गया कि आप तलाल चौधरी को एक कन्वे करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, तलाल चौधरी से ओके की रिपोर्ट लें। और एडजस्टमेंट ये हुई कि जी तलाल चौधरी साहब के जो वालिद साहब हैं उनको पीपी की सीट दी जाएगी, यानी सूबाई असेंबली के लिए उनको एडजस्ट किया जाएगा, उनको सीट दी जाएगी और तलाल चौधरी को सेनेट में ले जाया जाएगा और उनको एक वजारत भी दी जाएगी। तलाल चौधरी खुश तो नहीं थे इससे, क्योंकि वो अपना हल्का चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेटली जो हल्के की सियासत करता है वो क्या। लेकिन अब जाहिर बात है उन्होंने अपने लीडर की मजबूरी को भी समझा और राना सनाउल्लाह साहब के कहने पे, मुझे नहीं पता कि राना सनाउल्लाह साहब ने उनको कैसे समझाया, कैसे कन्विंस किया, लेकिन ये पैगाम राना सनाउल्लाह साहब के थ्रू पहुंचा। राना सनाउल्लाह साहब ने तलाल चौधरी को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद तलाल चौधरी साहब से जब ओके की रिपोर्ट आई तो फिर ये फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो शेर वज़ीर की गई कि हाँ जी अब नाउ इट इज शेर वज़ीर एंड तलाल चौधरी इज गोइंग टू गो इन द सेनेट और उनको वजारत भी दी जाएगी। सो अगर मैं बात करूं पीटीआई की एंड के ऊपर, तो वो सिर्फ ये है कि पीटीआई की जो लाहौरी टीम है ना, वो भी आपके सामने ढुस ही है। मैं समझ, क्योंकि अभी जो चार हल्कों के ऊपर तो उन्होंने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए, अभी वो पेंडिंग है। करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो पेंडिंग है। तो वो 4 हल्के अगर आप माइनस कर दें तो जो बाकी हल्के अब मैंने आपको बताया उनमें से 3 हल्कों में मैंने आपको कहा है कि शायद पीटीआई फेवरेट हो। लेकिन इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान की आवाम का मूड का कुछ नहीं पता, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये मैंने पूरा पोस्टमार्टम आपको लाहौर की सीट्स का करके दे दिया है। लेट्स सी कि तख्ते लाहौर का जो हुम्मा है, जो ताज है, वो किसके सर सजता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।